21,000 करोड़ रुपए। होम डिपार्टमेंट जो सिविल डिफेंस है उसमें 27 करोड़ खर्च किया, 15 करोड़ रुपए। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसमें आप कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वो अलग बात है कि छिपे आप पीछे के रास्ते से, पीपीपी मॉडल के रास्ते से प्राइवेट लोगों को आप इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके लिए बजट था 9,795, खर्च किया आपने 5,612 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट आपका बजट था 26,000 करोड़, आपने खर्च किया 16,000 करोड़। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जिसका बजट था 1,890 करोड़, खर्च किया आपने 1,000 करोड़ रुपए। जस्टिस डिपार्टमेंट जिसमें बहुत सारी और योजनाएं चलती हैं, 8,234 करोड़ बजट प्रोविजंस, और आपने जो खर्च किया है वो 2,700 करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट है, और ये अध्यक्ष महोदय, ये सरकार की रिपोर्ट है। जो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है पैसे, जो सरकार जनता तक अपनी चीजों को नहीं पहुंचा पा रही है, तो वो क्या रास्ता अपना रही है? शेर और शायरी का। क्या शेर और शायरी से जमीन तक बातें पहुंच जाएंगी? और अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि जो मैंने कहा है इसकी कम से कम सच्चाई सदन जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि आप बजट खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो प्रोविजन कर रहे हो वो आप लोग के आंकड़े गलत हैं, जो प्रोविजन कर रहे हो वो आंकड़े गलत हैं, या फिर जो खर्च करने जा रहे हो वो आंकड़े आपके गलत हैं। और फिर अगर आपका ये 24 का बजट आया ही है, तो मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं मैं, यूपी का बजट चाहे 7 करोड़ का हो या 8 लाख करोड़ का हो, सवाल यही रहेगा कि 90% जनता के लिए उसमें क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नीति आम जनता के लिए नहीं है, वो 10% संपन्न लोगों के लिए 90% बजट रखती है, और 90% जरूरतमंद जनता के लिए, केवल नापात्र के लिए 10% बजट रखती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसा पहले आंकड़ों में आप उलझा रहे हैं हमें आंकड़ों में न उलझाए, सीधी सीधी ये बात बताए कि इस बजट से महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। इस बजट में जहां जगह जगह आपने कहा है कि नौकरी और रोजगार मिलेंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला है और मिलेगा। सही में अपराध और भ्रष्टाचार कम करने के उपाय पर कितना खर्च किया जाएगा। मंदी और जीएसटी की मार झेल रहे काम, कारोबार और दुकानदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान है आपके पास। और क्या इस बजट में किसान की बोरी की चोरी रुकेगी या नहीं, फसल का सही दाम व किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं। और ये फसल की आय दोगुनी का नारा अध्यक्ष महोदय विपक्ष का नहीं है, ये सत्ता में बैठे हुए लोग उनका है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ वालों का है, डबल इंजन की सरकार वालों का है। अगर 7 लाख और 8 लाख करोड़ का ये बजट है तो सरकार कम से कम ये स्पष्ट करे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को चुनाव में भी जाना है, क्या किसानों की आय दोगुनी होगी या नहीं होगी। मजदूर श्रमिकों के मेहनत की सही कीमत इस बजट से मिलेगी या नहीं मिलेगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई के लिए कितना आवंटन है। और ये भी सच है कि अभी तक जितने भी बिजली के कारखाने लगाए गए थे वो अभी पूरी क्षमता पर नहीं चल पा रहे हैं, और जो प्लांट लग भी रहे थे अगर वो आज लग गए होते तो उत्तर प्रदेश को सरप्लस बिजली होती, सस्ती बिजली होती। सरकार ये बताए कि बिजली के नए प्लांटों के लिए कितना बजट है, पानी घर पहुंचाने और शौचालयों को सुचारू रूप से चलाने की योजना के लिए दिखावटी प्रावधान कितने हैं।
नई सड़कों को तो छोड़िए, बस इतना और बता दें कि सड़कों के गड्ढे भरने के बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है। और कम से कम ये सरकार बताए कि पिछले 7 साल में गड्ढे को भरने के बहाने कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है। और फिर हालांकि नेता सदन ने वो 2 लाइनें तो सुन ली होंगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जब आप बजट इतना बड़ा दिखा रहे हैं, उस जमीन पे क्या दिख रहा है, जमीन पर कितना पहुंचा है? और झूठे दावों के दिखावटी प्रचार के लिए आपकी भाजपा सरकार ने कितना प्रावधान दिया है, कृपया इसकी मोटी फाइल जनता के सामने अलग से रखने का भी काम करें। क्योंकि आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, और अध्यक्ष जी दिल्ली से जो खबर आती है वो $5 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जाता है। और कई माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग। समाजवादियों की कविता थी, मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बजट में समाजवादियों की कविता कैसे आ गई। और अध्यक्ष महोदय यह बात हमारे वित्त मंत्री ज्यादा स्पष्ट कर दें, क्योंकि अपने शेयर तो वो कम रखते हैं, दूसरों के शेयर ज्यादा पड़ते हैं। ये बात भी साफ होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो बजट में आखिरी लाइनें हैं आपकी, वो किसकी कविताएं थी, लाइनें किसकी हैं और किसके लिए कही? यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब। चमन का हाल कुछ ऐसा कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। अध्यक्ष महोदय, पहचान गांव की, मुझे तो नहीं पता गांव किसके गांव की कहाँ है। एक गांव तो बहुत सबको जानते हैं, सब जानते हैं उस गांव को, सब जानते हैं उस गांव को। देखिए आप, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो कविता पढ़ी थी। और मैं दोबारा पढ़ देता हूं, और इनके गांव कहां है ये बता दें खुद जब भाषण देता। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। दुआ देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। अपने गांव की पहचान बनाओ।
अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते, जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। अध्यक्ष महोदय, गांव तो इन्होंने भी बनाए थे, गोद लिए थे। गांव तो गोद आपने भी लिए थे। उन गांवों का क्या हाल है जो गोद लिए गए थे? अब तो आपके वहां पांव नहीं पड़ते जिन गांव को आपने गोद लिया। क्या वजह है? क्या वजह है कि जिन गांवों को आपने गोद लिया था उन गांवों में आपके पांव भी नहीं पड़ रहे? तो सोचो, अपने गोद लिए हुए गांव का ये हाल है। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हो तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। हालांकि अध्यक्ष महोदय, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा तैयारी के लिए सदन के नेता ने न जाने कितनी ट्रिप लगाई होंगी, अनगिनत ट्रिप लगाई, और हर चीज को देखा उन्होंने। सड़क कैसे बनेगी, सड़क के नीचे तार कैसे जाएंगे, सीवर कैसे जाएंगे नीचे, पेड़ कौन से लगेंगे, लाइट कौन सी लगेगी, सब तैयारी में जुटे रहे। और जब भी मौका मिलता था भाग करके जाते थे देखने। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, 70 बार। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ गिनती तो होगी। 70 हो, 75 हो, 80 हो, 100 हो, जो भी हो, गिनती तो होगी। लेकिन खुशी की बात है कि स्वाभाविक है, किसी आयोजन में अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हमें उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो जो लोग ताली बजा रहे हैं, हर लाइन पे ताली बजाना, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने न छोड़ी हो, हर कोशिश की। और वो कोशिश मुझे, जब मैंने गवर्नेंस स्पीच पढ़ी तो गवर्नेंस स्पीच में मुझे देखने को मिला कि इस सरकार ने 31,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया अभी तक अयोध्या को सजाने के लिए। लेकिन जब पहली बार यात्रा हुई वहां पर दिल्ली वालों की, तो जिन्होंने इतनी तैयारी की थी वो किस नंबर की गाड़ी में बैठे थे? ये बातें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का वीडियो ट्वीट कर दिया था, और
और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे, तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। और फोकस से इसलिए आउट थे ये बात तो चाचा की है नहीं, चाचा वाली मैंने पढ़ दी थी, खजूर वाली बात वो बजट में। और फिर जब फोकस में नहीं थे तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दिखे। और जो बहुत महंगा और आलिशान नहीं बोलूंगा मैं, महंगा लाल रंग का कारपेट बिछा, लाल कारपेट पर महोदय कहीं नहीं दिखाई दिए। अगर कहीं दिखाई दिए हो तो बताते हैं। और वो भी लाल कारपेट पे मार्क्ड था कि अध्यक्ष महोदय कहां मुड़ना है, और ये निर्देश थे कि लाल कारपेट पे कोई नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे, क्योंकि जब कारपेट पे नहीं दिखे तो हम लोग देखा कि हैं कहां, तो ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना। नेता सदन, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,